दोस्तों सुप्रभात, अभिनंदन। मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। सुबह सुबह चलते हुए मैं पहुंचा हूं छपरा जिला में हूं। इस वक्त हमारे साथ एक अतिथि हैं, सबसे पहले स्वागत कर ले। सर बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे चैनल पर। अभिनंदन, नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? हमारा ओम प्रकाश हुआ नाम। ओम प्रकाश जी। जी, ओम प्रकाश कुमार। ओम प्रकाश जी, ये जो फैक्ट्री खोली है आपने, प्योर पत्तल उद्योग आपने खोला है, जी, कब लगाया? 5-6 महीना हो गया। 6 महीना पहले शुरुआत करी? 6 महीना पहले शुरुआत किए हैं। पीएमईजीपी योजना के तहत आपने लगाया है? पीएमजीपी के योजना के तहत लगाए हैं। किस बैंक से लोन लिया? पीएनबी से, पंजाब नेशनल बैंक पंजाब नेशनल से। बैंक जी, से। पंजाब नेशनल बैंक से। तो कितना मिला था? 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया। जी, उस 10 लाख रुपए में आपने जो है फैक्ट्री सेटअप की है यहाँ पे। जी, 3 मशीनें में यहाँ पे लगाई हैं आपने। 2 हाइड्रोलिक की है जो कि सिंगल डाई है, सिंगल सिलेंडर, जी, और एक सामने वाली जो है डबल डाई डबल सिलेंडर वाली है। जी। और ये मशीनें कहाँ से लाए? ये हाजीपुर विकास भैया के पास से लाए। रेनको इंडस्ट्री। जी, रेमको इंडस्ट्री से लाए हैं, विकास भैया के पास से। जी। जी, विकास जी भी हमारे साथ हैं, लेकिन उनसे भी बात हम लोग करेंगे। जी, रेनको इंडस्ट्री से ये मशीनें आई हैं और 6 महीने से यहाँ पे कारोबार चल रहा है। तो अब समझेंगे कि आप इन मशीनों से अभी क्या क्या प्रोडक्ट तैयार करते हैं। पत्तल बनाते हैं, बफर वाला भी बनाते हैं, नॉर्मल पत्तल भी बनाते हैं, डोंगा बनाते हैं, फुचका वाला बनाते हैं, फिर चौमिंग चाट वाला फिर बनता है सब। अच्छा। हाँ, चप्पल भी बनता है, एक मशीन चप्पल का भी लगाए हुए हैं, वो भी अच्छा, एथी करते चप्पल हैं। भी बनाते और वो भी विकास भैया से लिए थे। अच्छा, एक बात बताइए, बनाते तो आप बहुत सारा चीज़ हैं, जी, लेकिन सबसे जो मेन आइटम है, मेन आइटम हमारा ज़्यादा हुआ ये बफर वाला, बफर क्योंकि बफर का ज़्यादा हमारे यहाँ पे सेल है। हम्म। हाँ, इसी के कारण से हम ज़्यादा बफर के एथी में रहते हैं। और मैं जब आपके घर में एंट्री मारा तो देखा कि सर आपने पूरा हाथा में एक आध ट्रक माल गिराया हुआ है बफर का। जी, बफर का ज़्यादा हमारे पास सेल है। 1000 बोरा से अभी एथी मिला हुआ है, ऑर्डर मिला हुआ है। 1000 बोरे का? हाँ, 1000 बोरे का ऑर्डर मिला कहाँ से हुआ है। मिला? छपरा और गरखा का है, फिर मूसेपुर का है, ये सब देना तो है। 1000 बोले तो एक बोरा में तो कम से कम कितनी पीस रहती होगी? एक बोरा में 500 पीस रहती है। बाप रे, बहुत मतलब अच्छा ऑर्डर मिल गया आपको। तो जी। एक मशीन से निकाल लेंगे? ना ना, ये सारा मशीन से सारा मशीन पे एक निकालेंगे। मशीन से थोड़ी होगा। एक्चुअली अभी सुबह का टाइम है तो स्टाफ नहीं आया जी, है। जी, स्टाफ अभी नहीं आया है और उसका घर में थोड़ा ही है, इसी के कारण से नहीं आया। अच्छा अच्छा। जी, चूंकि दूर की यात्राएं रहती हैं, हम लोग को आगे भी जाना है, सिवान भी जाना है, तो सुबह सुबह नहीं निकलेंगे तो भाई कवर नहीं हो पाएगा। जी, और इस तरह की जो जानकारी है लेकर के हम कोशिश करते हैं कि आपको दिखाएं ताकि आपको आइडिया मिले। तो ये बताएं कि सर जो ये जो मशीनें हैं, 3 मशीनें और ये पूरा शेड का जो आपने निर्माण करा है, 10 लाख लग गया कि कुछ बचा भी? ज़्यादा ही लग गया है, 10 लाख ही से लग गया। ज़्यादा ही लग गया है। अपना भी 3-4 लाख रुपए लगाए हुए हैं। अच्छा, तो एक बात बताएं सर, शेड कितना बाई कितना को बनवाया? सेट तो है 40 बाई 30 का है। 40 बाई 30 का। जी, और मशीनें कितने की पड़ी? मशीन सब पर गया 6 लाख 6 है। लाख की मशीनें टोटल? जी, 6,75,000 की। हाँ, 6.25 लाख की लगभग मशीनें आप जी। लाए हैं। और रॉ मटेरियल में काफ़ी इन्वेस्ट किया। हाँ, रॉ मटेरियल है कम से कम 6-7 लाख का रॉ 7 लाख का रॉ मटेरियल। हाँ। क्या बात है भैया। देखिए, जो पेपर प्लेट का असली खेला है वो रॉ मटेरियल का ही होता है, और इस चीज़ में ये विनर है। क्योंकि अब सोचिए आप ज़रा कि 1000 बोरे का ऑर्डर मिला है, तो अगर आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं रहेगा तो कहाँ से होगा? मतलब 1000 बोरा का मतलब हो गया सर 500 पीस के मान के चले तो 5 लाख हो गया ना। जी, 5 लाख 5 लाख पीस आपको करीब बफर प्लेट देना है। जी। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मशीनें कैसा काम कर रही हैं? मशीनें सक्षम हैं? हाँ, सही चल रहा है सब। सब सही है? जी, सही 6 महीने में कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं आया। कोई प्रॉब्लम भी आता है तो विकास भैया के पास कॉल कर देते हैं। सपोर्ट में रहते जी, हैं? वो तुरंत आदमी भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। एक्चुअली 2-3 महीना पहले ही आपके यहाँ आने की बात थी, लेकिन हम लोग को काम करते हुए चूंकि रेनको इंडस्ट्रीज़ के साथ 2-3 चाउमीन उद्योग वालों के यहाँ मुझे जाना पड़ा, जी, तो आपके यहाँ आने में मुझे बहुत लेट हो गया। तो शायद फ़ोन पे बात भी हुई थी, मैं उस समय कवर नहीं कर पाया था, लेकिन आज मौका मिला है तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह पहले आप ही के यहाँ जाऊँ। तो चलिए, बहुत अच्छा यहाँ इनका काम चल रहा है। और थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा विकास जी से भी। सर अभिनंदन है, थोड़ा सा कैमरे पे आएँ। और बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा इनका पेपर प्लेट चल रहा है और आपका इसमें बहुत भागीदारी है, इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। नहीं, भागीदारी क्या होता कि किसी व्यापार को सहयोग चाहिए। सहयोग तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन जो सहयोग लेता है उसकी उम्मीद सबके साथ उतरता है, भी बड़ा मायने रखता है। पहले होता है एक क होता है, फिर ख होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं पहले ख करने वाले, क करने वाले बाद में होते हैं। मतलब करना बाद में जानते हैं, खाना पहले जानते हैं।
तो माने चलिए अगर हम मेरे सहयोग के हिसाब से अगर रहेंगे तो हम कहाँ तक इनको कर पाएंगे, लेकिन जब तक अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं करेंगे, हमको व्यापार में आए हैं करेंगे, चाहे ये मार्केट विजिट नहीं करेंगे तो काम का नहीं हो पाएगा। अब देखिए जैसे पहले हमसे 5 महीना पहले इनके पास एक मशीन आया था हाइड्रोलिक का, फिर उन्होंने पीएमएफएम में अप्लाई किया लोन का, फिर उसके बाद 2-3 मशीन फिर अपना ये बढ़ाए अपना। तो अगर काम किए हैं तभी बढ़ाए हैं, ऐसा नहीं कि झूठ में लोन का पैसा ले लिया रखे हुए हैं, काम नहीं करना दिखाना। काम जब किए हैं तभी बढ़ाए हैं। और बहुत से लोग को लगता है कि नहीं फेलियर है, ऐसा है वैसा, सब लोग बोलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। अब देखिए ऐसा अभी ये मशीन है, ये मशीन डबल डाई डबल सिलेंडर है। बहुत लोग क्या करता है कि बेस प्लेट का सिर्फ साइज बढ़ा देगा आपको, जैसे इस बेस प्लेट का 17 बाई 27 इंची है, इसी में सिलेंडर एक ही रहेगा, थोड़ा सा साइज बढ़ जाएगा, 2 बुश लगा देगा, बोलेगा कि डबल डाई हो गया। अब डबल डाई मतलब एक सिलेंडर लगाने से या बुश लगाने से नहीं होता है। डबल डाई के मतलब डबल सिलेंडर और डबल डाई चलने वाला होना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग करते क्या हैं कि छोटा एक बुश लगा के डबल डाई समझा दिए, लेकिन एक सिलेंडर में अगर एक तरफ चलेगा 13 इंची का डाई, एक चलेगा 4.5 इंची का डाई, तो जिसका वेट ज़्यादा होगा वही माल काट पाएगा सिंगल सिलेंडर में। और इसमें डबल डाई इसमें क्या है, सबका ऑपरेटिंग सिस्टम बराबर, देख लीजिए पैनल लगा हुआ है। पैनल जो है आपके उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम, ऑटोमेटिक सिस्टम सब ऑटोमेटिक सेमी दोनों हैं। अगर आप सेमी में काटना चाहे वो सब लिखे हुए हैं अपना पे, सेमी में काटा चाहे सेमी, ऑटोमेटिक में काटना चाहे ऑटोमेटिक है। और इस पर आप जो सा डाई लगाइए, चाहे 13 लगा दीजिए, उधर 12 लगा दीजिए, चाहे 14 लगाइए, 16, कोई सा भी जो आपको रिक्वायरमेंट है वो सब चले। अब रोल का सिस्टम हो जाता है इधर से, सबका बैलेंस सिस्टम भी अलग अलग से है। रोल इसमें आप 2 लगा के काट ही सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब आप 4 लगा के ऑपरेट कर पाइएगा कि नहीं, कहीं वो आपको देखना है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। लगाने से तो बहुत कुछ होता है, और लगाना ही नहीं, उसके साथ क्वालिटी का भी आवश्यकता मायने रखता है। अब मार्केट में माल काट ही रहे हैं, आपका किसी का कोर कट गया है, किसी का डिजाइन नहीं बना है, रिंकल छाप नहीं हुआ है, तो आपसे माल भी नहीं परचेज करेगा, आपका बर्बाद मशीन लेने से नहीं होगा, एक्सपर्टाइज भी होना जरूरी है। जैसे कि अब सर तो चला रहे होंगे, तो अभी कितना ये काट ले रहे हैं सर? 1 घंटे में ये वाली डबल डाई वाली कितने काटती है? डबल डाई 1 घंटे में 600-700 काट देती है। 600-700 एक से जी, तो डबल करे तो 1300 1200-1300 काट देता है। कटेगा। अब बफे आप कितना में बना लेते हैं? बफे एक डाई से 3000 बनता है डेली। अच्छा, 3000 बनाते हैं एक मशीन से? 1000 अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, एक बात बताइए थोड़ा सा कि बफे पे क्या आपको बचता है? जैसे कि रॉ मटेरियल खरीदे हैं आप इतना बल्क में, मार्केट में सेल कर रहे हैं प्लेट बना के, तो क्या बचता होगा? बफर 1 लाख पत्तल बेचते हैं तो 10,000 रुपये बचता है। 1 लाख पत्तल पे 10,000 रुपये लिए भैया, पूरा एकदम बड़ा आंकड़ा दे दिए आप निकालते रहिए भाई, लाखों में ही डील करते, इसलिए इनके जबान पे लाख ही है भाई, कमाल का है। लेकिन एकदम मतलब मुझे बहुत बढ़िया लगा आपका, और शानदार घर है पीछे में, आप यहीं रहते हैं, पूरा परिवार यहीं पे रहता है? सबको यहीं पे रहता है। और घर के हाथा में आपने फैक्ट्री बस जी, हाथे में बना कर बस खाना पीना खा के चालू हो जाते हैं? ये खाना पीना खा कर सुबह लग जाते हैं अपने काम में ये बहुत बढ़िया है। जैसे अब ये बताए 1 लाख प्लेट में 10,000, तो सर एक मार्जिन रख लीजिए, परसेंटेज होता है। जैसे अगर आप 350 का या 345 का या 340 का सीट लाते हैं तो 15 पैसा कम से कम कॉस्ट जोड़ लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम से 15 से 20 पैसा, और 20 पैसा कम से कम मार्जिन लेकर चलिए। 20 से 15 पैसा एक प्लेट पे बचना चाहिए, क्योंकि आपको तो एक प्लेट बेचना नहीं, आपको 1000 1 लाख प्लेट बेचना है। बल्क में काम कर रहे हैं। और मान के चलिए कि बहुत से लोग बोलेंगे कि 15 पैसा पे क्यों काम करें, 15 पैसा बचेगा, तब एक पीस बेचना है हम। अब जो चीनी का व्यापारी होता है बुरा पे 10 रुपये कमाता है होलसेलर में, जो रिटेलर होता है छोटा वाला डीलर होता है वो किलो पे 20 रुपये कमाता है। तो आपको बड़ा काम करना है, किसी से ऑर्डर होगा, किसी से 200 बोरी का ऑर्डर होगा, किसी से 500 बोरी का ऑर्डर होगा, कोई 100 बोरी का ऑर्डर होगा, तो अब मान लीजिए 100 बोरी और 5,000 प्लेट बेचे, अब 5,000 प्लेट में 15-15 पैसा भी बचा, तो 500-700 का काम देके जाएगा ना आपका। लेकिन जो ना समझने वाले लोग, उनका 15 पैसा बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है उनके लिए। सर ये बताया ना कि अपने साथ साथ यहाँ पे कितने स्टाफ रखे हुए हैं? 3 स्टाफ है। 3 स्टाफ है, और आप मिलके 4 आदमी यहाँ पे पूरा फैक्ट्री संभाल रहे हैं? जी, 4 आदमी हम लोग हैं। जी, मशीनें भी अच्छी चल रही हैं, व्यापार भी अच्छा चल रहा है। मार्केट जो आपने पकड़ा है सर, मतलब छपरा के आसपास ही मार्केट है, कहीं दूर सेल करते हैं? छपरा, गरखा, डोरीगंज, फिर धनौरा, मुसेपुर, सब है वहीं पर है। 10 किलोमीटर के अंदर में ही सब कर देते हैं हम। अच्छा जी। तो माल वगैरह भेजने का जो यहाँ से सिस्टम गाड़ी है, गाड़ी भी अपना रखे? गाड़ी अपना है, हम भेजते हैं उसी से। जी, वाह क्या बात है, मतलब पूरा व्यवस्थित ढंग से कर रहे हैं। जी। और पेपर प्लेट उद्योग जो है भैया बहुत पॉपुलर उद्योग है, देखिए, लेकिन उसमें वही है कि थोड़ी सी मशीनों की समझ, थोड़ी सी आपको भी हल्का फुल्का जानकारी कुछ इधर उधर हो जाए। जैसे अभी विकास सर आए यहाँ पे तो देखे कि भाई ये ढीला है वो ढीला है, तो थोड़ी सी मेंटेनेंस इसमें खोजती है क्या? मशीन कोई भी आप गाड़ी चढ़ते हैं
तो गाड़ी को चढ़ने से पहले आप उसमें कपड़ा मारते हैं ना, पानी मारते हैं ना, क्योंकि आप किसी को सम्मान दीजिएगा तो आपको भी सम्मान देगा। आप मशीन चलाने बैठे हैं, आप दिन भर चलाना है इनको, एक बार नट बोल्ट दुनिया जहाँ चेक कर लीजिए, ताकि बीच के काम में आपको रुकावट ना है। आप चला रहे, मान के चलिए आप इलेक्ट्रिसिटी का इसमें काम है, हीटर का तार टूट गया है, आप काम करने आएगा, मशीन में ठेका हुआ है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्या होगा उस समय तो नुकसान हो जाएगा ना। तो कभी 5 मिनट टाइम निकाल के सारा जितना भी आपके पास मशीन है उसको आप तार देख लीजिए, नट बोल्ट चेक कर लीजिए कि ताकि काम करने जो लेबर मेरा काम करे उसके साथ प्रॉब्लम ना हो। हाइड्रोलिक में सर ये मशीनें तो बड़ी दमखम वाली हैं, कहाँ से शुरुआत हो जाती है आपके यहाँ से? देखिए मशीन होता क्या है, हाइड्रोलिक मशीन मेरे यहाँ 60,000 से भी मिल जाएगा, लेकिन अब अगर जब बात पैसे का होता है तो जैसा पैसा मिलेगा वैसा ही सामान मिलता है, सीधा सी बात है। लेकिन फिर भी जो इनकी मशीनें देख रहा हूँ काफ़ी हैवी है। जो डबल डाई डबल सेंडर है 1,30,000 में इनके यहाँ मशीन आया था, ठीक है। और उसके बाद आपका हाइड्रोलिक है सिंगल डाई में, तो सिंगल डाई में 65,000 से भी आता है, लेकिन उसका बेस प्लेट छोटा होता है, मतलब जैसे 16x22 हो गया, 17x27 हो गया, इस सब का थोड़ा 17 का मिलेगा 90-95 के आसपास में। और जो उससे छोटा लीजिएगा जिसमें स्क्रबर आपका नहीं बन पाएगा, इसमें क्या है इनका स्क्रबर बनाइए चाहे स्लीपर काटिए, कोई सा भी काटिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो छोटा बेस प्लेट का होगा 25 इंची का स्क्रबर का सीट आता है, डाई आता है, तो 22 इंची के प्लेट में 25 इंची का सेट कैसे सेट करेगा। लेकिन वही है, लोग ऑल इन वन बोल के बेच रहे हैं और लोग ये जरूर चेक करें भाई, सही बात है और बढ़िया है। बाकी तो सपोर्ट सिस्टम रहता ही है। खुद बिहार स्टोरी मीडिया भी इनके साथ विजिट कर करके जो आप उद्योग खोलते हैं उसकी कवरेज हम लेकर के आते हैं। मशीनों पे 1 साल का सर्विस मेंटेनेंस उसके बाद भी मेरे ख्याल से देते रहते हैं। विकास जी बड़े मजेदार आदमी हैं जी। बात है कि बात बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 1 साल का सर्विस दीजिएगा, गारंटी दीजिएगा, तो ये वैसे लोग बोलते हैं जिनको काम नहीं करना होता है, और जिनको काम करना होता है, जिनसे आप जुड़ रहे हैं, वो सालों क्या 5 साल भी बीत जाएगा आपसे, अगर आपका व्यवहार बढ़िया है, मेरा बढ़िया है, तो 5 साल तक रिश्ता रहता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, आप पूरी सेटिस्फाइड हैं इस बिजनेस से? लग रहा है कि सही निर्णय लिया था। जी हम सही लिए निर्णय लिया है। बहुत लोग सर पेपर प्लेट वाले बिजनेस देख करके जो है ना इधर उधर मुंह टेढ़ा करते हैं कि अब इसमें फ़ायदा नहीं है, इसमें फंसने वाला बिजनेस है। आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? वो तो जो ही बोल रहे हैं कि गलत है, वो आदमी गलत है, बिजनेस गलत नहीं है। वो लोग सुन समझ के इसे कर ले रहे हैं और 50,000 1 लाख रुपए लगा करके और ये कर ले रहे हैं, उसके बाद उन लोगों का काम नहीं चल रहा है, उसके बाद बाहर भाग जा रहे हैं कमाने के लिए कि नहीं बच रहा है तो ये हो रहा है वो हो रहा है। कैसे होगा? पैसा लगाइएगा तभी ना होगा, ऐसे थोड़ी पेपर प्लेट होगा। में पूंजी की जरूरत है। जी पूंजी की जरूरत है, बिना पूंजी के नहीं मशीन तो भैया सस्ते में मिल जाती है, लेकिन रॉ मटेरियल में खर्चा करना पड़ेगा। 30,000 60,000 50,000 1 लाख में मिल जाएगा, लेकिन मटेरियल नहीं लीजिएगा तो कहाँ से होगा? अब जाइएगा 1.5 लाख रुपया लीजिएगा और जाइएगा 1,10,000 का मशीन ले लीजिए और 30,000 का मटेरियल ले लिए, उसके बाद गिरा दिया, लगा दीजिए, हो गया, कंपनी हो गया। अब उसको 25,000 का सामान लिए बेचे तो क्या बचा? 5,000 रुपया बचा, तो देखे के नहीं बच रहा है, चलो बंद करो, भागो, बाहर भागे। तो यही है, मटेरियल में पैसा नहीं फंसाते हैं आप लोग, इसीलिए फेल करते हैं भैया। केवल मशीन किन ले रहे हैं लोग, मटेरियल का फेर में रह ही नहीं रहे हैं। मतलब तो जितना का मशीन लिए हैं उससे ज्यादा का मटेरियल लिए हैं। तेगिना पैसा चाहिए मटेरियल के लिए, तभी चलेगा, नहीं तो जी फिर बाहर जाना पड़ेगा। जी जी, क्योंकि काम रुकना नहीं चाहिए। काम रुक गया तो बंद हो गया। बंद हो जाएगा। कंपनी का मतलब कि चलना चाहिए हमेशा, और कंपनी बंद तो सब बंद। अच्छा, इतना रॉ मटेरियल जो गिराए हैं ये कहाँ से लिए? विकास भी बताएं कि वहाँ से ले लिए, तो वहीं से लिए। छपरा ही में? जी छपरा से ही लिए हैं। छपरा में सर इतना 1 ट्रक रॉ मटेरियल देने वाला कौन है? में जो आज से 1 साल पहले समथिंग हम वीडियो बनाए थे विकास का। अच्छा, विकास जी। हाँ, पुछरी में पड़ता है। अरे वो जो बड़े झोपड़ी वोपड़ी रेंट ले लेके हर जगह काम कर रहे हैं, बफर ऑटोमेटिक लगाया है रॉ मटेरियल, उन्होंने ये प्लांट बिठा लिया। बफर ऑटोमेटिक क्या बात है भाई, पार्टनर में मिलकर लगाए, रॉ मटेरियल काम कर रहे हैं अपना। आप यही बस मनाते रहिए कि बड़ी खराब बिजनेस है, बहुत फेंकू बिजनेस है, और वो देख लीजिए भाई, मतलब वो अपना उनका बफे प्लेट का प्लांट भी लगा चुके कमाई से। देख लीजिए होता क्या है, जो ना पढ़ने वाले लोग होते हैं उनका मैट्रिक का जब एग्जाम आता है, अगर फेल कर जाते बोलते हैं 1 नंबर से हम फेल कर गए, ठीक है, लेकिन वो कभी ये नहीं कहता कि हम पढ़े ही नहीं हैं। और जो पढ़ता है वो ये नहीं देखता कि हम 1 नंबर से फेल, किसी को नहीं बोलता, ट्राई करता आगे के लिए ट्राई करता है। और जो नहीं पढ़ता वो बोलेगा 1 नंबर से मेरा फेल हो गया, 1 नंबर से हम गड़बड़ा गए। तो वैसे लोग बहुत मिले, क्या कीजिएगा, सिर्फ आप माइंड को कंसंट्रेट कीजिएगा कि जो हम किए हैं उसको आगे ले जाना है, बात खत्म है। जितने भी करने वाले हैं भाई, वो बहाना नहीं होता है उनके पास, वो करते हैं, लगातार जूझते हैं और सफल होते हैं। बिजनेस ऐसे ही आप कदम बाई कदम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुँचेंगे। तो चलिए, इस तरह के जो एंटरप्रेन्योर्स से हमेशा मुलाकात हम कराते रहते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे कारवां में, और भी जो एंटरप्रेन्योर मिलते जाएंगे रास्ते में, उसकी वीडियो हम जरूर आपके सामने लेकर के आएंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।